नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में आपको सीधे सीधे किसी भी एलिमेंट में जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स हो उसके अंदर उसकी रेडियस कैसे निकाली जाएगी, इसके लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ। और फार्मूले के बाद आपको 2 न्यूमेरिकल बता दे रहा हूँ और 1 न्यूमेरिकल आप अपने आप कर लीजिए, 3 न्यूमेरिकल इस पर लिखे हैं सीधे। ये नील्स बोर एटॉमिक मॉडल पार्ट 2 है। रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल की रेडियस निकालना होता है। ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो उसकी ही रेडियस हम निकाल सकते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, बड़े आराम से निकालने। लेकिन लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें +1 कर दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, हीलियम प्लस हो गया। लिथियम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें +2 कर दिया गया, इसमें +2 कर दिया गया और आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो ये रेडियस निकालने का फार्मूला है R = n² h² 4π² mze²। यहाँ h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। E मास ऑफ, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पाई की वैल्यू है। इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो आपकी ये सारी वैल्यू रखेंगे, फार्मूला बन जाता है। ये आपका रेडियस निकालने का फार्मूला है। इसकी जो ये यूनिट है एंगस्ट्रॉम है। इसके बाद अगर इसमें पहला क्वेश्चन, ये अगर हम क्वेश्चन को पुटअप करें, ये क्वेश्चन हो जाता है पहला, तो यहाँ जेड की वैल्यू 1 रख देंगे क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और पहली रेडियस की निकालना है तो ये वैल्यू आपकी 1 रख देंगे। इसको जब आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा। इसे 0 क्यों लिखते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं बोहस रेडियस। जब आपसे पूछा जाए बोहस रेडियस क्या है तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आप लिख दिए, हो जाएगा। अगर ये दूसरा फार्मूला मैंने लिथियम वाला लिख दिया है, इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिटल इन लिथियम। यहाँ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है इसलिए 3 लिख दिया गया है। इसके सेकेंड ऑर्बिट के निकालना है इसलिए n की वैल्यू 2 रख दी। ये यहाँ पे रखेंगे, फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आएगी। और इस चीज़ को, ये जो रेडियस आ रही है वो लिथियम की आ रही है, सेकेंड ऑर्बिट की आ रही है। अगर यूँ बात करें, ये लिथियम है, इसकी ये सेकेंड ऑर्बिट की वैल्यू आ रही है। ये आपकी रेडियस आ गई। ये सेकेंड सेल है, n = सेकेंड सेल। ये सेकेंड सेल की रेडियस आपके सामने आ गई। बस आज के लिए इतना ही। मैं इस चैप्टर को यहीं पे रोक देना चाहता था लेकिन हमने आगे बढ़ा दिया इसलिए क्योंकि सोचा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो इसी में सेकंड पार्ट है, इसी में आपको पढ़ा दे रहा हूँ मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये लागू होगा ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होगा। किसके लिए लागू होगा, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट आप करेंगे तो फार्मूला जब टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा n = 2π² me⁴ z NH/2। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा जो आपके ये टोटल एनर्जी है, ये n टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल। nth ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी टोटल एनर्जी है। उसकी टोटल एनर्जी अगर आपको आ जाए तो उसका साइन बदल दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए, तो आपका सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी आ गया। जब काइनेटिक एनर्जी को 2 टाइम कर दीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। मैं सीधे आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। लेकिन कंडीशन है ये भी एक इलेक्ट्रॉन के वाले स्पेसिस में पॉसिबल होगा। वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है 2.88 × 10⁸
यहाँ पे Z/n, Z एटॉमिक वेट है, n सेल का नंबर है, किस सेल में बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड में इस पे निकलेगा। आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ देखिए क्लियर कर दिए गए, n = 1 होगा, इन हाइड्रोजन एटम, यह भी क्लियर कर दिया कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वेट 1 होगा। इस फार्मूले को हमने सीधे अप्लाई कर दिया, 2.88 × 10⁸ Z/n, यहाँ पे ये वैल्यू 1 रख दिया, ये वैल्यू कैलकुलेट करने की वैल्यू आ गया, और ये आपकी हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, 2.88 × 10⁸ मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस चीज़ को सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको 237 से डिवाइड कर दें, वेलोसिटी ऑफ लाइट को 237 से डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में। एक अगला न्यूमेरिकल हमने कहा आपको बता देते हैं, बहुत ही आसान है, सीधे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना था, उसका एक क्वेश्चन बता चुके थे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत ही आसान है, लिथियम के अंदर, अगर हम लिथियम के अंदर, ये लिथियम है +2 होगा क्योंकि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ही पॉसिबल है, और इसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, सेकेंड सेल की बात कर सकते हैं, ये है। तो यहाँ पे जब फार्मूला ये है 2.88 × 10⁸ Z/n, तो यहाँ पे Z आपका सीधे 3 हो जाएगा और n आपका सीधे 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड की बात नहीं, सेकेंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सीधे ये 2.88 × 10⁸ 0.3/2 हो जाएगा। 3/2 को कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 को 2.88 से कैलकुलेट करेंगे तो सीधे सीधे आएगा 3.282 × 10⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी एलिमेंट के अंदर जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इससे भी काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं, Ke = 1/2 mv²। एक मिनट, यहाँ से वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए और v का स्क्वायर कर दीजिए, सीधे इस फार्मूले से भी काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट कर सकते हैं।